में सत सत नमन, मुनि संघ के चरणों में सत सत नमन। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा यह है कि परसों के रोज आपके प्रवचन में भी एक बात सामने आई थी कि पंचम काल में मोक्ष नहीं होता। तो मेरी जिज्ञासा यह है कि जब पंचम काल में मोक्ष नहीं होता और जब मोक्ष जाने का रास्ता खुलेगा, ये बंद काल जब पूरा होगा, पंचम काल पूरा होगा, तब तक जिस जीव ने उस परम पद को पाने की योग्यता पूरी कर ली है, उस जीव का क्या स्थान रहेगा इस आभा मंडल में? मोक्ष जो है वर्तमान में पंचम काल में मोक्ष की परिणति नहीं है, और वो मोक्ष की परिणति भरत ऐरावत क्षेत्र की अपेक्षा से, विदेह क्षेत्र में तो आज भी मोक्ष है। अगर किसी जीव का माना कि एक भव शेष बचा है, किसी जीव का माना कि एक भव शेष बचा माना कि, तो वो जो जीव रहेगा यहां से मरण करके विदेह क्षेत्र जाएगा, और विदेह क्षेत्र जाकर के वो वहां से मोक्ष की प्राप्ति कर लेगा। इसमें कोई बाधा नहीं है। मोक्ष की प्राप्ति करना है, इतनी सी तो बात है। अगर उसकी काल लब्धि पूरी हो गई तो विदेह क्षेत्र में आज से मोक्ष चला जाएगा। और अगर वर्तमान में कोई चतुर्थ काल का जन्मा होता तो पंचम काल में हुंडा उपसर्पणी काल के कारण उसका मोक्ष भी देखा गया। सब भगवान आत्मा है, क्या किसी की चिंता करना। एक दिन संजय सब मोक्ष जाएंगे, किसी को हीन अधिक मत देखो भैया। अगर वर्तमान में किसी की काल लब्धि पूरी होती है तो विदेह आदि क्षेत्रों से वो मोक्ष जा सकता है, इसमें कोई बाधा नहीं, ऐसा समझिए। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे जबलपुर से आदित्य जैन। मेरे तीनों गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा मेरी मम्मी को लेकर के है। गुरुदेव, काफ़ी समय से मम्मी मानसिक और शारीरिक पीड़ा दोनों झेल रही है। पहले वो 15 साल डिप्रेशन में रही, फिर थोड़ी ठीक हुई, अब वो पैरालिसिस में है। उसको अपाई जैसी ज़िंदगी जीनी पड़ रही है, यहाँ तक कि वो भगवान के दर्शन करने भी नहीं आ सकती। गुरुदेव, मैं जब भी उसको देखती हूँ मुझे बहुत दुख होता है, तो इसका समाधान क्या है? देखिए, अभी आपकी माँ कुछ दिन पहले नागपुर गई थी और वहाँ से बहुत कुछ ठीक होकर के आई थी। लेकिन एक बात ध्यान रखना, औषधियाँ और डॉक्टर का रोल तभी तक है जब आप जागृत होते हैं। उनको स्वयं से जागृत होना पड़ेगा। जिसको अंदर से ललक हो जाएगी वो चल देगा। उनको मोटिवेशन की आवश्यकता, उनको प्रोत्साहन की आवश्यकता है। आप उनको सभी लोग मिलकर के प्रोत्साहित करें, उनको वक्त दें, तो हो सकता है कि उनको और अच्छा परिवर्तन उनके अंदर आए। और अपन भगवान की आराधना तो कर ही रहे हैं, लेकिन उनको अपना निजी पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा। और मेरा मानना है कि चातुर्मास के समाप्त होते होते वो अपने पैरों पर जरूर चल जाएंगे। अगले जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे हेमलता जैन कोटा से।